समय के साथ दुनिया के बारे में हमारी समझ काफी बदल गई है। अब हमें नहीं लगता है कि पृथ्वी सपाट है। बहुत लोगों को तो नहीं लगता है। हम जानते हैं कि ज्वालामुखी कैसे काम करते हैं और हमने लगभग हर इन जमीन की खोज कर ली है। उसके साथ और भी कई जगह है जो हमें अभी भी चकित करती है, चाहे हम उस जगह के स्थानीय रहवासी हो या फिर बस खोज करने आए वैज्ञानिक। आप सही समझ रहे हो। आज मैं आपको बताने वाला हूँ उन 10 जगहों के बारे में जो साइंटिफिकली इम्पॉसिबल है। नंबर 10, डेविल्स केटल। जब आप खतरनाक और वैज्ञानिक रूप से असंभव स्थानों के बारे में सोचते हैं तो मिनेसोटा शायद आने वाली पहली जगह नहीं है, लेकिन शायद आपको यकीन करना ही पड़ेगा। लेक सुपीरियर के उत्तरी किनारे पर एक भयानक रहस्य है। यहाँ पे मूल रूप से चट्टानों द्वारा विभाजित एक विशाल झरना है और यहाँ आधा पानी बिना कोई परेशानी से नदी में बह जाता है, लेकिन दूसरा वाटरफॉल जमीन के 10 फीट नीचे जाकर जमीन के अंदर गायब हो जाता है। और 10 फीट के बाद इस वाटरफॉल का क्या रास्ता है, ये एक मिस्ट्री है। साइंटिस्ट ने सब कुछ करके देखा ये जानने के लिए कि इस वाटरफॉल का पानी केव सिस्टम से कहाँ पे निकलता है, लेकिन उन्हें कभी कोई जवाब ही नहीं मिला। उन्होंने पानी के अंदर कलर बॉल्स डाले, उन्हें पानी को पूरे रंग से भर दिया, लेकिन ये पानी कहाँ से निकलता है ये उनके लिए भी अभी मिस्ट्री है। वो ज्यादा से ज्यादा साइंटिस्ट लोगों को वार्निंग देकर छोड़ सकते हैं, उसके बिना कुछ भी नहीं कर सकते। ऐसा लगता है कि अगर कोई इस गड्ढे में गिर जाए तो सीधे पाताल लोक से निकलेगा, और क्या पता और कहाँ से निकले, वो बाहर निकलेगा भी या नहीं ये भी पता नहीं है। अगर आपको पता हो तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो आप। नंबर 9, फायर ईगल नेस्ट साइबेरिया। आपको कभी ऐसा लगा है कि आप किसी जगह पे जाते हो और वहाँ की एनर्जी आपको अजीब और डरावनी लगती है? ऐसा इस जगह पे जाने वाले लोगों को लगता है। फायर ईगल नेस्ट ये एक क्रेटर है जो साइबेरिया वुड्स के बीच में स्थित है। इस जगह को वहाँ के लोग एक एविल स्पेस भी मानते हैं। इससे ज्यादा वियर्ड चीज तो यह है कि इस प्लेस के बारे में लोगों को इससे ज्यादा कुछ भी पता नहीं है। ये क्रेटर कुछ सेंचुरीज पुरानी है और ये किसी मेटेरियल से नहीं बना है। सबसे ज्यादा अजीब बात तो यह है कि इस प्लेस के झाड़ जो है वो बहुत ही तेजी से बढ़ते हैं, जैसे कि न्यूक्लियर मेल्टडाउन की जगह पे होता है। जो भी व्यक्ति इसके नजदीक जाने की कोशिश करता है उन्हें बहुत ही ज्यादा नौशिया फील होता है और उनका सर भी चकराता है। और एक एक्सप्लोरर यूजेनी वर्बियो की इस जगह से कुछ देरी पर ही हार्ट अटैक से मौत हो गई थी, लेकिन इस जगह पे विजिट करने से पहले इनकी हेल्थ भी काफी अच्छी थी। ये प्लेस किसी के लिए एडवेंचर के लिए नहीं बनी है। अगर आप जाना चाहते हैं तो आपके लिए आप ही जिम्मेदार हो। नंबर 8, रिंगिंग रॉक्स ऑफ पेंसिल्वेनिया। जब लोग किसी फेमस पत्थरों के बारे में सोचते हैं तब उनके दिमाग में स्टोनहेंज या फिर जायंट कॉल्सवे के बारे में आइडियाज आएंगे, या फिर अगर उन्हें कुछ ज्यादा ही एडवेंचरस फील करना है तो उन्हें ब्लेनी स्टोन्स के बारे में आइडियाज आएंगे। लेकिन ये पेंसिल्वेनिया के पास और एक स्टोन का कलेक्शन है और स्टोनहेंज की तरह ही इन स्टोन की हिस्ट्री भी काफी मिस्ट्री और अननोन है। पेंसिल्वेनिया के पास जो पत्थर है वो शुरुआत में तो खड़े पत्थरों जैसे ही लगते हैं, जैसे नॉर्मल पत्थर होंगे, लेकिन इन पत्थरों की असलियत का पता चलने में ज्यादा समय नहीं लगता। उन पत्थरों से 1/3 पत्थर साइलेंट रहते हैं जब हम उन्हें किसी चीज से मारने की कोशिश करते हैं, और दूसरे 1/3 पत्थर थोड़ा आवाज करते हैं, लेकिन आखिर में 1/3 पत्थर किसी मंदिर के घंटियों जैसी आवाज करते हैं। उन पत्थरों से ब्यूटीफुल और क्लियर आवाज निकलती है जिसका रहस्य कोई भी सॉल्व नहीं कर पाया है। अगर आपको सिंगिंग स्टोन की आवाज पसंद नहीं आई तो आपको वहां जाना चाहिए जहां पर इससे बिल्कुल उल्टा होता है। मैक्सिको की जोन ऑफ साइलेंट जगह बिल्कुल ही इसके नाम के विरुद्ध है। यहाँ पर कोई भी बाहर की आवाज आप तक नहीं पहुंच पाती है। यहाँ पर रेडियो प्रोग्राम्स, मोबाइल सिग्नल, यहाँ तक कि वाईफाई भी नहीं पहुंच सकता। यह जोन सिर्फ 50 किलोमीटर तक ही फैला हुआ है, लेकिन एक बार अगर आप इसके अंदर चले गए तो फिर आप पूरे दुनिया से अलग हो जाएंगे। आप कोई भी फोन कॉल नहीं उठा सकते, ट्विटर पर चेक नहीं कर सकते, आप रेडियो का यूज तक नहीं कर सकते, यहाँ तक कि नासा के इंस्ट्रूमेंट भी यहाँ पर काम नहीं करते। ये जगह बहुत ही ज्यादा अजीब है। ऊपर से यह जगह बंजर रेगिस्तान के बीच में है। यहाँ पर रहना मतलब दूसरे प्लैनेट पर रहने से कम नहीं है। और अगर आप किसी से पूछते हैं कि यहाँ पर ऐसा क्यों होता है तो सब लोग इसके पीछे का रीजन स्पेस में हो रही घटनाओं को ही बताएंगे। साइंटिस्ट का मानना यह है कि स्पेस में ठीक इस जगह के ऊपर बहुत सारे मेटर शावर होते रहते हैं जो इन अजीब घटनाओं के पीछे का रीजन हो सकता है। लेकिन कुछ लोगों का मानना यह है कि एलियन मॉनिटरी सिस्टम ने हमारे ह्यूमन सिग्नल को कट ऑफ कर दिया है। वैसे आपको क्या लगता है? नंबर 7, द बॉइलिंग रिवर। अमेज़न के जंगल की गहराई में एक ऐसा तालाब है जिसका पानी 196 फ़ारेनहाइट पर उबलता रहता है या फिर 91.1 डिग्री सेल्सियस पर। जो भी चीज इस पानी को छूती है वो जिंदा उबलने लगती है, वो फिर मेंढक हो या फिर कोई मछलियाँ, जिन्हें उबलने के बाद पानी गर्म होने के बाद में पता चला। इस पानी के टेम्परेचर को देखकर यही पता चलता है कि यह जगह बहुत ही ज्यादा अनरियल है। लेकिन इस जगह के डिटेल जानने के बाद यह जगह आपको बहुत ही ज्यादा वियर्ड लगने लगेगी। पूरी दुनिया में एक ही ऐसा फिनोमिनन होता है जो किसी तालाब के पानी को इतना गर्म कर सकता है। जब कोई तालाब किसी वोल्केनो के ऊपर या फिर उसके नजदीक होता है तभी तालाब का पानी इतना गर्म हो सकता है। लेकिन सबसे नजदीक वोल्केनो इस तालाब से 700 किलोमीटर दूर है। यह बहुत ही ज्यादा अंतर है इस तालाब को किसी भी तरह से अफेक्ट करने के लिए। साइंटिस्ट के पास इन अजीब घटनाओं के लिए कोई भी जवाब नहीं है, क्योंकि इस तालाब के बिहेवियर को पूरे दुनिया के तालाब से बहुत ही ज्यादा अजीब माना जाता है। कुछ लोगों का यह मानना है कि यह तालाब किसी वॉल्ट लाइन के ऊपर बना हुआ है
और कुछ लोगों का ये मानना है कि इस तालाब को खुद भगवान ने बनाया था, क्योंकि उन्हें किसी भी चीज़ों को अंदर से बाहर तक पकाने में मजा आता है। क्या आप इस जगह पर विजिट करना चाहोगे? मैं तो नहीं करना चाहूंगा। नंबर 6, द पेट्रीफाइंग वॉल। आप सबने मेडुसा की स्टोरी तो सुनी होगी, एक ब्यूटीफुल वुमन जिसके बाल सांपों से बने हैं। मेडुसा एक नजर में किसी को भी पत्थर में बदल सकती है। वैसे बहुत सारे लोगों ने क्रॉनिकल्स ऑफ नार्निया के बुक्स पढ़े होंगे, जिसमें एक एविल क्वीन उनके दुश्मनों को स्टैचू में बदल कर रख सकती थी और उनको फिर वो गार्डन में रखती थी। लेकिन ये सब बच्चों की कहानियां, राइट? लेकिन ये इंग्लैंड में सच हो रहा है। पर इंग्लैंड में एक ऐसी जगह है जो चीजों को पत्थरों में बदल सकती है। नॉर्थ याशिन की गहराइयों में एक केव है जिसे पेट्रीफाइंग वॉल भी कहा जाता है, जहाँ पर पानी केव से सरफेस से गुजरकर जमीन पर गिरता है। बहुत सारे लोग वहां पर जाकर चाबियों से लेकर टेडी बियर तक बहुत सारी चीजें पानी के बीच में लटका कर चले जाते हैं, क्योंकि लोगों को एक हफ्ते बाद वही चीजें पत्थरों में बनी हुई दिखाई देती है। चीजें पत्थरों में बदलना कोई अजीब बात नहीं है। ऐसा वहां पर होता है जहाँ पर केव वाटर में मिनरल्स ज्यादा होते हैं, लेकिन इस प्रोसेस को हजारों सालों का समय लगता है। इसलिए स्टैलेस्टिक और स्टैलेजिनिया को बनने में इतना सारा समय लगा था। लेकिन कोई भी ये नहीं जान पाया है कि इंग्लैंड में स्थित इस केव में एक हफ्ते का समय कैसा लग पाता है। इसलिए बहुत सारे टूरिस्ट इस जगह पर विजिट करके इस चमत्कार को अपनी आंखों से देखने के लिए आते हैं। नंबर 5, द ब्लू पॉन्ड ऑफ होकिडो। साइंटिफिकली इम्पॉसिबल चीजें नेचर में बहुत समय पहले से एग्जिस्ट कर रही है। ये घटनाएं ह्यूमन बीइंग के पहले भी एग्जिस्ट करती थी और ये हम ह्यूमन बीइंग के एक्सटेंड होने तक भी हमें शॉक करती रहेंगी। लेकिन ये प्लेस यूनिक है और इसे ह्यूमन ने ही बनाया है, पर कोई भी ये एक्सप्लेन नहीं कर सकता कि ये कैसे काम कर रही है। इस प्लेस की स्टोरी इस तरह से है कि होकिडो में रहने वाले लोग एक डैम बनाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वहाँ पर एक अजीब घटना हुई। होकिडो के लोगों ने लेक तो बना लिया जिस तरह से वो चाहते थे, लेकिन वहाँ का पानी ट्रांसपेरेंट नहीं था। वहाँ का पानी स्पार्कलिंग ब्लू था। इतना ही नहीं, उस पानी का कलर सीजन के हिसाब से बदलता था। इस पानी का कलर लाइट टॉर्किंग से लेके डार्क सैफरन कलर में बदल सकता है। कुछ साइंटिस्ट का मानना यह है कि पानी में एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होने की वजह से पानी को मेटेलिक ब्लू कलर मिल रहा है। लेकिन ये सिचुएशन इतनी ज़्यादा यूनिक है कि कुछ भी प्रूव करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। ये प्लेस उन प्लेसेस में से एक है जहाँ पर आपको एक बार तो जाना ही चाहिए, क्योंकि ये प्लेस इतनी यूनिक है कि आपको ऐसी सिचुएशन और कहीं नहीं मिलेगी। नंबर 4, कराची द स्लीपिंग सिटी। हमारे लिस्ट में बहुत सारे प्लेसेस अजीब और यूनिक है, लेकिन वो आपको नुकसान पहुंचाने वाले नहीं है, जिस वजह से यहाँ पर ट्रैवलिंग करना एडवेंचरस हो सकता है। लेकिन जिस प्लेस की हम बात करने वाले हैं उसका वहाँ पर रहने वाले लोगों पर बड़ा अजीब असर हुआ है, और ये अफेक्ट इस तरह से है कि लोग अभी भी समझ नहीं पा रहे कि वो क्या और कैसे हो रहा है। कजाकिस्तान में स्थित कराची नाम की एक सिटी में रहने वाले लोग पूरे साल खुद को सोने से नहीं रोक पाए। 2013 में कराची में रहने वाले लोग दोपहर में अचानक सो जाते थे, भले ही वो क्लास में हो या फिर ग्रोसरी शॉपिंग करके वापस आ रहे हो या फिर कोई पार्क में बैठा हो। इस तरह की नींद सबको आ रही थी, भले वो छोटे हो, बड़े हो या फिर वो जानवर हो। दोपहर में सोने से वो खुद को नहीं बचा पा रहे थे। जिस तरह से सबको नींद आ रही थी उसी तरह से सबकी नींद चली भी जा रही थी। इस वजह से वहाँ पर रहने वाले लोग और ज्यादा ही कंफ्यूज होने लगे थे। तब से कुछ लोगों ने ये बताया कि इसके पीछे का रीजन इस सिटी के नीचे यूरेनियम माइन हो सकती है, क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड के एमिशन की वजह से हवा में ऑक्सीजन का प्रमाण कम हो चुका था। इस वजह से लोगों को लग रहा था कि उन्हें नींद आ रही है। ये शायद सच हो सकता है, लेकिन ऐसी घटनाएं अचानक रुक गई, और क्यों रुकी, कैसे रुकी, किसी को नहीं पता। नंबर 3, कैटाटुम्बो एवरलास्टिंग लाइटनिंग बॉल। लाइटनिंग एक पावरफुल फोर्स है और मिस्टीरियस फोर्स भी। इसके बारे में हम बहुत सारी चीजें हैं जो अब तक नहीं जान पाए हैं, लेकिन लाइटनिंग के बारे में सबसे बड़ी मिस्ट्री वेनेजुएला में स्थित कैटाटुम्बो रिवर में है, जहाँ पर लाइटनिंग कभी भी नहीं रुकती है। शायद ये कुछ ज्यादा ही हो गया, लेकिन वहाँ पर 2010 में एक बार पूरे महीने तक लाइटनिंग रुकी ही नहीं थी। इसके अलावा इस तालाब के ऊपर आसमान में पूरे दिन बिजली चमकती रहती है। कभी कभार पूरे साल में से 260 दिन तक बिजली चमकती है। ये बिजली चमकने की घटना शाम के 7 बजे से लेकर सूरज उठने तक शुरू रहती है। बहुत सारे साइंटिस्ट इस घटना पे जाकर इसके अफवाह को कंफर्म कर चुके हैं, लेकिन कोई भी इस फिनोमिनन को एक्सप्लेन नहीं कर पाया है कि ऐसा क्यों हो रहा है। कुछ लोगों का मानना ये था कि इस एटमॉस्फेयर में यूरेनियम होने की वजह से ऐसा होता है, लेकिन इस थ्योरी को बहुत जल्दी ही रिजेक्ट कर दिया था। इस जगह पर साइंटिस्ट बहुत बार आ चुके हैं और इस फिनोमिनन को स्टडी कर चुके हैं, लेकिन इसे कोई भी अब तक एक्सप्लेन नहीं कर पाया है। नंबर 2, जुड़वा गांव। जब तक आप एक बहुत विशिष्ट हॉरर फिल्म नहीं देख रहे हो, जुड़वा बच्चों से डरने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। ये बात अपने आप में इतनी विचित्र नहीं है। हालांकि पृथ्वी पर एक जगह है जहाँ पर जुड़वा बच्चे इतने सामान्य है कि ये बात अपने आप में ही असामान्य हो जाती है। अब बात यह है कि जहां आप रहते हो उसके आधार पर प्रतिवर्ष में पैदा होने वाले जुड़वा बच्चों की संख्या अलग अलग होती है, और आशियाई देशों में इसका दर सबसे कम होता है। आमतौर पर यह दर प्रत्येक 1000 जुड़वा बच्चों के साथ सिर्फ 4 ही किस्से होते हैं। ऑफ कोर्स जब तक आप ट्विन टाउन में नहीं रहते हो।
जुड़वा शहर में प्रत्येक 1000 में 45 जुड़वा बच्चे पैदा होते हैं और ये संख्या बढ़ रही है। हर साल अधिक से अधिक जुड़वा बच्चे पैदा होते हैं और कोई नहीं जानता कि क्यों। क्या हवा में कुछ है या फिर पानी में कुछ, कोई नहीं जानता। वैज्ञानिकों को सिर्फ यही कहना है कि कुछ तो गड़बड़ है दया। इसके अलावा हालांकि परिवार पूरी तरह से सामान्य जीवन जीते हैं। एक क्लास में 40 अन्य जुड़वा बच्चों के साथ स्कूल में जाना और जुड़वा बच्चों के 220 जोड़ों के साथ शहर में रहना डरावना लगता है ना? हाँ शायद थोड़ा, लेकिन यह क्यूट भी है अगर आप इसके बारे में थोड़ा और सोचते हैं तो। नंबर 1, लेक वोस्टोक। यह अक्सर कहा जाता है कि अंतरिक्ष सबसे एक्सट्रीम प्लेस में से एक है जिसे मनुष्य ने अब तक खोजा है, और ये निश्चित रूप से सच भी है। हालांकि यदि आप रॉकेट के बिना रियलिटी में एक्सट्रीम कंडीशन को देखना चाहते हैं तो इस अंटार्कटिका वह जगह है जहां पे आपको जाना चाहिए। वोस्टोक झील एक संवेदनशील झील है, जिसका अर्थ यह है कि यह बर्फ के मीलों मील नीचे दफन है। पानी हजारों साल पुराना है और हमारे पास इसके बारे में कोई भी जानकारी नहीं है। जो भी जानकारी है वो सिर्फ सतह के हमारे किए हुए रीडिंग्स ही है। आपको लगता है कि ऐसी दुर्गम परिस्थितियों में कुछ भी संभव नहीं बच सकता है, और फिर भी इस क्षेत्र में जांच करने वाले लोगों ने जो पाया वो आश्चर्यकारक था। आप यकीन नहीं करोगे, लेकिन झील में निश्चित रूप से जीवन था और किसी भी वैज्ञानिक ने सोचा उसके अपेक्षा के बहुत ही ज्यादा। उन्होंने पानी में रहने वाले बैक्टीरिया की 3500 से अधिक विभिन्न प्रजातियों को पाया जो और कहीं नहीं पाए जाते हैं। सूरज की रोशनी के बिना वे चट्टानों में सिर्फ खनिजों पर जीवित रहने के लिए विकसित हुए थे और बर्फीले ठंडे पानी और शुद्ध अंधेरे पानी में पनपना सीख गए थे। सबसे दिलचस्प बात यह है कि इनमें से कोई भी एक्सट्रोपोफाइल आसानी से जुपिटर रह सकते हैं, जिससे वो मनुष्य की तुलना में 1000 गुना अधिक स्ट्रांग बन जाते हैं। हम शायद प्रलय को नहीं सह पाएंगे, लेकिन ये जरूर सह पाएंगे। तो अब तक के लिए इतना ही। अगर आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हो तो यकीन मानो आप बहुत स्मार्ट हो। स्मार्टनेस को चाहिए डेली स्मार्टनेस का डोज जो हम आपको डेली प्रोवाइड करते हैं। तो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और वो घंटी को बजा के ऑल क्लिक जरूर करिएगा ताकि हमारा कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। तो अब तक के लिए इतना ही, और तब तक देखिए लेफ्ट या फिर राइट। बाय।